क्या है इसमें, तुम्हारा जो कंप्लीट हुआ था वो था तुम्हारा हैंस ऑर्स्टेड क्रिश्चियन तक बता दिया था मैंने, है ना। तो एच.सी. ऑर्स्टेड, एच.सी. ऑर्स्टेड कब 1820। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि देखो एक करंट कैरिंग वायर होता है, उसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है उसके अराउंड, ठीक है, 1820 में। लेकिन कोई बोलेगा सर कैसे, तो कैसे का भी जवाब तो होना चाहिए कम से कम, कैसे होता है। तो जैसे मान लो कि ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये क्या है, एक करंट कैरिंग वायर, सीधा है, मतलब आई जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरह से जनरेट होगा, समझ में आ रहा है ना बात, इस तरीके से। एक और फोटो है वो देख लेते हैं एक बार हम लोग, तो यहाँ समझ में आ रहा है बात। ये एक करंट कैरिंग वायर है और ये राइट हैंड है जो पकड़ा है, राइट हैंड। तो जो थंब है, जो थंब है वो क्या बताता है पता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। किसको बता रहा है ये थंब, डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे यहाँ लिख रहे हैं ये डायरेक्शन ऑफ क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, आई जिसको बोलते हैं, राइट, आई बोल रहे हैं। ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और अंगूठा बता दिया, और बाकी का चारों उंगली जो है, चारों उंगली ये बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अगर किसी से जा रहा है करंट, हाँ सीधा जा रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या, यस, मान लो करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर, तो ये अंगूठा क्या बता दिया, वो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक कोई भी, मतलब मेरा ये रॉड है, हाँ, तो इसमें हम करंट पास कर रहे हैं, और कुछ उसमें और कुछ चाहिए क्या, किसमें, करंट नहीं सिर्फ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ना अराउंड करंट कैरिंग वायर। हाँ, कोई भी मेटल इसमें अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है कि कोई मेटल को अट्रैक्ट कर ले। अच्छा, वो उतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ताकि ये कंपास डिफ्लेक्शन शो करे, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, समझ आ रहा है बात। वो अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड करता है कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। नहीं तो इधर लोहा वाला रहता तो चिपक जाता है, काटी उठी छोड़ता ही नहीं, है ना, वही तो लोहा का है। तो ये बता रहा है घुमा हुआ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये उंगली किस चीज को बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। और ये एक्चुअली में कैसा है ना, राइट हैंड है, कैसा है, राइट हैंड है, समझ में आ रहा है बात। तो राइट हैंड क्या बोलता है, क्या बोल रहा है राइट हैंड, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड है वो क्या बोलता है, मतलब राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि ऐसे इमेजिन करो कि राइट हैंड से तुम एक करंट कैरिंग वायर को पकड़े हुए हो, इट्स योर राइट हैंड, सच डैट, इस तरह से कि तुम्हारा जो अंगूठा है, अंगूठा जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताए। हाँ, वो तो डायरेक्शन ऑफ करंट पता कर ही लोगे, किधर प्लस है किधर माइनस है, उससे पता चल जाएगा डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे पता चलेगा तुमको, तो पता चल जाएगा वो कैसे, वो देख लो कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो कि ये है हमारा ए मीटर, इधर लगा दिए, इधर जोड़ दिए तार, राइट, इधर एक वोल्ट मीटर जोड़ दो, जो कि हम लोग गलती करते आ रहे थे पीछे, है ना, और इधर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, ये इधर गया, डायरेक्शन करंट इधर है। अगर इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से पकड़ेंगे तो अंगूठा, हाँ, तो इसको तो अंगूठा ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये डायरेक्शन हो गया करंट का, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सर ये जो है तो इस तरह से आएगा, यस, नहीं घूमेगा, नहीं, मतलब पूरा सर्कुलर घूमेगा, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक कैसा है, एंटी क्लॉक, इधर से ना सर, हाँ, एंटी क्लॉक, क्लॉक वाइज क्या है, इस तरह से है, ये क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक मतलब इस तरह से, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। घड़ी कैसे घूमता है, तो इसी तरह घूम रहा है घड़ी, इसको क्लॉक वाइज बोल देंगे। और ये क्या है, ये घड़ी से उल्टा जा रहे हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा है बात।
तो इस तरह से पकड़े कि मतलब कि राइट हैंड थंब रूल इस तरह से बताता है कि मान लो कि तुम एक करंट कैरिंग वायर को पकड़े इस तरह से, ताकि अंगूठा जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को बता रहा है, तो बाकी का जो चारों अंगुली है, बाकी का चारों जो फिंगर है जो रैप्ड है पूरा इस तरह से, वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। अगर हाँ ये क्वेश्चन बनता है, कॉपी में चाहो तो लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड, लिख लो, हैंड थंब रूल, ये हो गया थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करोगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला है हम लोग को ये देखना है कि इसी का कुछ हम लोग देखना है, वो क्या कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब सीधा कंडक्टर है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हो कैसा किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, एक तरह से प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रॉपर्टी। तो इसमें अगर लिखना चाहें तो स्टार देके ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, सीधा कंडक्टर, यस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट मतलब सीधा हो, ऐसे मुड़ा हुआ तार नहीं हो, एक लूप में नहीं हो, सीधा हो। कैसा हो? सीधा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर, हर जगह, हर जगह, हर जगह। जैसे मान लो कि ऐसे मान लेंगे कि ये एक सर ना आपका एक सीधा करंट कैरिंग वायर है सर, मान लीजिए इसको, राइट, सीधा है, स्ट्रेट है, इधर से करंट फ्लो कर रहा है सर, और यहाँ पे एक हम लोग क्या जोड़ देंगे, वोल्टमीटर। तो ये हर जगह सर्कुलर ही होगा, हर जगह, हर जगह, हर जगह सर्कुलर होगा, और ये कंसेंट्रिक होगा, सेंटर तो यही रहा तार, सेंटर यही रहेगा, यहाँ से बहुत सारा सर्कल दिखेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहीं से प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितना नजदीक तार के जाएंगे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, और जितना तार से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वहाँ क्या होगा, कम होगा। क्वेश्चन है हाँ, कि यहाँ ज्यादा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट हो सकता है। हाँ, इस केस में इस तरफ, यस, हर तरफ, हर तरफ पकड़ लो तार को, देख लो क्या है डायरेक्शन। ठीक है, तो इस टाइम नीचे चला जाएगा, इस टाइम जो है तो ये हाँ, जो सीधा हो जाएगा, और इस टाइम जो सर नीचे हो जाएगा। इस तरह करोगे तो फिर तुम्हारा ये जो है ये हो गया ना राइट हैंड थंब रूल। हाँ, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, और तुम्हारा ये है, इस तरह नहीं, इस तरह से अगर पकड़ना चाहते हो ना, इस तरह से इस तार को, इस तरह हम इस तरह से पकड़ेंगे तो हाँ क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज हो जाएगा फिर। एक एंटी होगा, हाँ, इसीलिए तो बोल रहा है सीधा तार होना चाहिए, तो उसमें एंटी ही चलेगा, सीधा रहेगा। जैसे मान लो कि इसको ही अगर हम पकड़ते हैं, बेसिकली अगर इसको पकड़ते हैं इस तरह पकड़ेंगे तो यहाँ भी तो हाँ, तो ये एंटी, एंटी ही चलेगा बच्चा, क्लॉक नहीं चलेगा, ये एंटी चलेगा जितना मतलब इधर है। हाँ 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 हाँ, समझ में आया यहाँ तक बात? राइट हैंड, हाँ, राइट हैंड, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब इससे पकड़े हो तो डायरेक्शन ऑफ फुल मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। पहला रूल समझ में आया? पहला रूल क्या बोल रहे हैं कि एवरी पॉइंट पे जो बनेगा कंसेंट्रिक सर्कल होगा, कैसा होगा, कंसेंट्रिक, हाँ, सेंटर सेम होगा, रेडियस डिफरेंट होगा, कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, डायरेक्शन कैन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो राइट हैंड थंब रूल से ही पता कर सकते हैं, या तो एक कंपास से पता करेंगे। किससे? कंपास से। कंपास बहुत जरूरी है, बता देगा वो। ठीक है, कंपास। दूसरा, या तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे पता करेंगे, या तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, या तो फिर कंपास की हेल्प से। किसके हेल्प से? कंपास। कंपास कैसे यूज करेंगे? कंपास बताता हूँ कैसे यूज करने का। जैसे मान लो कि ये है,
एमीटर इधर ये आ गया प्लस और ये माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पे एक कंपास मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे एक रखते हैं, ठीक है, रख दिए। जैसे ही करंट, मान लो कि ये नॉर्थ पोल है और ये कितना है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो है इधर करेगा, इधर इधर, है ना। तो ये जो है ये कंपास का डायरेक्शन उधर चला जाएगा, ये इधर रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब सर वो उसी मतलब हाँ, सॉरी ये नहीं, ये बेसिकली ये तुम्हारा जाएगा इधर और ये इधर जाएगा, समझा, राइट है सर। ये मेरा कंडक्टर है, हाँ, और ये मेरा कंपास है। हाँ, कंपास ऐसे रखें सर, हाँ। तो फिर क्या होगा? अगर नॉर्थ पोल है ना करंट के बगल में, हाँ, तो नॉर्थ ये, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो तुम्हारा ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा, इधर, समझ रहे हो बात को? इस तरह से तो सर इधर आ जाएगा। नहीं, ऊपर नीचे नहीं होगा, इसको इससे रखने का, इससे रखेंगे तो करंट करेंगे, मतलब ये इस तरह से, मतलब अंगूठा जो बता रहा है ना, इससे जाएगा, एंटी क्लॉक घूमेगा, ये एंटी क्लॉक, समझ रहे हो? यानी कि जो सर नॉर्थ वाला पोल है वो इसकी तरफ, हाँ, किधर भी नॉर्थ रहेगा, किधर भी रहेगा, उससे मतलब नहीं है, ये डिफ्लेक्ट इधर करेगा, ठीक है ना, मतलब एंटी क्लॉक वाइज नहीं रह पाएगा, इसी तरह हो जाएगा। हाँ, डायरेक्शन चेंज कर देगा वहाँ, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ करंट पे, अमाउंट ऑफ करंट। चलिए अगला जो पॉइंट है यहाँ पे इसका वो क्या है, अगला पॉइंट जो है पहला तो क्या था, पहला पॉइंट पहला पॉइंट जो था, सॉरी बहुत बड़ा हो गया, पहला पॉइंट क्या था कि इसको कंसेंट्रिक सर्कल होगा, क्या हो जाएगा ये, कंसेंट्रिक सर्कल। कैसे होगा कंसेंट्रिक, पता चला ना। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है कि हम लोग या तो राइट हैंड थंब रूल से पता करेंगे, हाँ, या तो फिर कंपास से, क्या पता करेंगे भाई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद सर्कल आर क्लोजर, सर्कल जो है बहुत ही नजदीक में क्लोज हो जाएंगे, किसका, कंडक्टर, किसका, कंडक्टर के। जैसे यहाँ देखो सर्कल जो है जैसे जैसे जाएंगे नजदीक और ये नजदीक होता चला जाएगा, मतलब यहाँ पे सेंटर पे ये जो सर्कुलर जोन बन रहा है वो थोड़ा सा क्या होगा, बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा, जैसे यहाँ दिख रहा है। ये आयरन के जो डस्ट होते हैं वो रखा हुआ है यहाँ पे, उससे पता चल रहा है ये, ठीक है, कि सेंटर पे थोड़ा ज्यादा, यहाँ भी सर्कल बनता हुआ दिख रहा है ना। तो थर्ड पॉइंट जो है कि सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, सर्कल आर क्लोजर, क्या, नियर द कंडक्टर, समझ में आ रहा है बात। उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, ये कितना करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, समझ में आ रहा है बात, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आई का, ठीक है। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, जितना जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होते चला जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। चौथा, पांचवा, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। समझ में आ रहा है ये चीज, ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना कुछ, ठीक है। यहाँ पे एक रफ सा फोटो बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है। एक फोटो जैसे अभी यहाँ पे आप लाते हैं तब समझाते हैं। तो ये वाला फोटो दिख रहा है, इसमें क्या है होना चाहिए, क्या पूछना है, पूछो। मतलब इसमें सिर्फ डिस्टेंस, योग सर्कल का देखो
डिस्टेंस जैसे जैसे सर्कल जो है नजदीक जाते जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं, सर्कल और क्लोजर, सर्कल और सर्कल मतलब जितने नजदीक जाएंगे ज्यादा सर्कल मिलेगा, वो भी सब क्लोज में मिलेगा, क्लोज में। ठीक है, सर्कल्स होना चाहिए बेसिकली यहाँ पे, सर्कल्स। जिससे नजदीक जाएंगे करंट के कैरिंग जो कंडक्टर है वहाँ पे क्लोजर हो जाएगा, मतलब डेंस होगा। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ज्यादा होगा वहाँ पे, है ना। वो डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, बट ज्यादा होगा। लेकिन क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये आयरन डस्ट है ये, हाँ। लोहा का डस्ट देखे हो? नहीं, मतलब सिर्फ काम मिलता है तो जमीन पे से तो बहुत सारा। हाँ वहाँ मिल जाएगा, लोहार के दुकान पे जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा। लोहार जो जब लोहा पीटता है ना, तो जो पीटता है उसके अगल बगल में बहुत सारा आयरन डस्ट रहता है। वो गर्म होने के बाद वो पपड़ी छोड़ देता है, समझा ना। वो बहुत मतलब कि फाइन पार्टिकल्स होते हैं आयरन के, वही है। प्रैक्टिकल में ये हेल्प होता है। मैग्नेट रखे, मैग्नेट के अराउंड में वो छिड़क दिए, वो अपने दिखेगा वहाँ पे कैसे बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड। वो लाइन्स दिखना चालू हो जाएगा तुम्हारा। वो तो इमेजिनरी लाइन था, लेकिन उसको हम क्या किए, कपड़ा पहना दिए। जैसे एक कहानी है क्लास 10 में है जी, फुटप्रिंट विदाउट फीट। हाँ, कहानी है, एक आदमी रहता है बेचारा, गायब हो जाता है, तो दिखता नहीं है। जैसे ही कपड़ा उपड़ा पहनता है तो दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, तो वही ये इमेजिनरी लेंस है, इनविजिबल है। लेकिन जैसे ही इसमें आयरन नेल्स डालेंगे वो क्या होगा, विजुअल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको भी देख ही लेते हैं अभी। क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड अगर फ्लो वहां कैसा बनेगा, अगर लूप जो है सर्कुलर है, सर्कुलर है। ठीक है ना, तो इसको भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा हायर क्लास में हो सकता है, बुक में दिया हो या नहीं। देखो तो है दिया हुआ, देखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, है दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, है ना। सर्कुलर लूप है, सर्कुलर क्या है, लूप है बना हुआ, तो वहाँ पे हर जगह चेंज होगा कुछ ना कुछ, राइट। सर्कुलर लूप ये बनाना पड़ेगा खुद से मेरे को, इसको बनाना पड़ेगा। क्या लिख रहा है? अच्छा बनाते हैं उसको, टेंशन नहीं लो, बनाते हैं। बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या टफ दिखेगा इसमें। तो सबसे पहले किताब को घुमाना थोड़ा सा। ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, है ना। इसमें देखेंगे, फोटो बनाना बहुत जरूरी है, फोटो मस्ट हो जाएगा इधर। कैसे इसमें फोटो बनाओ, हाँ नहीं खुद से बना देते हैं। अच्छा, उसमें और भी वेरिएंट्स आ जाएंगे फोटो में, है ना। तो फोटो जैसे यहाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर क्या, लूप। लूप किसको बोलते हैं, एक गोल रहता है, क्या रहता है, गोल, इस टाइप से, समझ रहे हैं, इस टाइप से बना हुआ रहेगा लूप। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, यस, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये जो है पूरा गोल बन गया है। कैसा बन गया है, गोल, यस। और ये बन गया लूप, क्या बन गया ये, लूप। हर जगह पे जो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस रहेंगे, वो हर जगह पे कैसा है, देखो तो। इसको अगर इस तार को ऐसे पकड़ोगे तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये है, यही चीज आता है ना। यहाँ भी अगर देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा अगर उल्टा करके पकड़ना पड़ेगा, फिर उधर से पकड़ना पड़ेगा ना, इस तरह से, क्योंकि हमको डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ फ्लो को भी तो देखना है। इसके अकॉर्डिंग तो ये इधर आ रहा है मेरा चारों उंगली, तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, और ये किधर जा रहा है, ये तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, वैरी कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो यही चीज यहाँ पे तुमको समझना है
कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से यहाँ कैसा है, क्लॉकवाइज है, यहाँ कैसा है, क्लॉकवाइज, और यहाँ कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अभी थोड़ा देर पहले समझा रहे तो वहां थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, तो एक तरफ कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसका थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि आखिर है क्या ये पॉइंट्स में। तो पहला जो इसका पॉइंट अगर देखेंगे हम लोग, तो पहला पॉइंट क्या है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। है ये चीज, पीछे भी था। ठीक है, इट कैन बी represented by concentric circle at every point, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद सर्कल जो है बड़ा हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे, सर्कल क्या हो जाएगा, बड़ा। अच्छा, सिर्फ इसी में होगा सर बड़ा? नहीं, पीछे हम लोग के उसमें बड़ा होगा। ठीक है ना, इसमें ही नहीं बल्कि उधर भी होगा। तो सर्कल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर, सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे, अभी कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद है एवरी पॉइंट ऑन द वायर करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड appear as a straight line at, अगर हम लोग सर्कल से मतलब कि करंट कैरिंग वायर से वहां से दूर जाते हैं तो उसमें होगा क्या, सर्कल जो है वो बड़ा होते चला जाएगा, धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा वो बड़ा होते होते। मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड ही है एक्चुअली, और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, चलो अगला जो है वो क्या है, जैसे यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ एक मैग्नेट जैसा परफॉर्म भी करेगा ही, एक तरफ साउथ डायरेक्शन बताएगा, एक तरफ नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा। समझ रहे बात को, मैग्नेट जैसा परफॉर्म करेगा थोड़ा थोड़ा। ये इसका एप्लीकेशन पढ़ना है हम लोग को, आगे चल के एप्लीकेशन पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है सिर्फ गोल होने के कारण। ठीक है, हाँ, सर्कुलर लूप बनने के कारण है ये जो है यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर। और सोचो ना, उन लोग साइंटिस्ट लोग कैसा था, एक बार देख लिया, गोल करके देखा, फिर चरखुट करके देखेगा, फिर ट्रायंगल बना के देखेगा। नहीं किया नहीं है, करके देखा होगा ना। तो सर्कुलर में ज्यादा फायदा लगा तो उसी को कैरी कर लिया आगे चल के। तो जितने भी वायर वगैरह में हम लोग देखते हो अधिकतर सर्कुलर ही रहता है अंदर। जैसे मोटर देख लो तुम, गोल ही है अंदर, है कि नहीं है। हीटर वाला देख लो वायर, वो गोल ही है, लूप बना हुआ, सर्कुलर है। ऐसा नहीं ट्रायंगल जैसा भी तो बना सकता था, है कि नहीं है। गोल बनाया क्योंकि उसमें दिख रहा है ना, फायदा पता चल रहा है। क्या फायदा है यहाँ पे कि वो हीटिंग इफेक्ट को ज्यादा प्रभावित कर सकता है अगर सर्कुलर रहेगा तो, है ना। सर्कुलर रहेगा, हीटिंग इफेक्ट को ज्यादा प्रभावित करेगा। सर्कुलर रहेगा तो वो रोटेट इजिली करेगा। जैसे अभी देखो मोटर में तो रोटेट को इजिली रोटेट करेगा वो, है ना। गोल रहने पे तो फायदा ही है। अगर मान लो कि स्कूटर का, बाइक का चक्का अगर ट्रायंगुलर है, चलेगा वो उछलेगा फिर नीचे आएगा, फिर उछलेगा फिर नीचे आएगा। वो धीरे धीरे अगर मान लो गोल हो गया तब स्मूथली चलेगा, है ना। चलो अगला जो पॉइंट था वो क्या था इसमें, अगला पॉइंट था वो क्या है। अगर नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखें तो एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग कंडक्टर वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयर ए स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। अच्छा, हर वो छोटा पॉइंट अगर लेते हैं, यहाँ छोटा मान लो कि ये एक छोटा पॉइंट ले लेते हैं, छोटा पॉइंट तो गोल भले है लेकिन छोटा पॉइंट ले लो और स्ट्रेट कंसीडर करेंगे उसको। क्या क्या कंसीडर करेंगे, और स्ट्रेट रहेगा तो हाँ मैग्नेटिज्म ज्यादा रहेगा उस जगह पे। तो ऐसे कहने का मतलब है कि जितना क्लोजर अगर होते हैं हम लोग वायर के, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है,
राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम, लूप के अंदर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो सेम रहेगा, बराबर। ठीक है, डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना कि डायरेक्शन क्या होगा सर। तो डायरेक्शन देख लो, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा सीधा हो जाएगा। यहाँ से तुम डायरेक्शन इजीली पता कर सकते हो सर नॉर्थ है या साउथ है ना। चलो जैसे कि यहाँ लिख दिया है, तो एक तरफ क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉर्थ हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, ठीक है, इजीली वो बता सकता है। चलिए आगे बढ़े इसमें, ठीक है। अगला है कि वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या फैक्टर हैं जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर कंडक्टर को प्रभावित करते हैं। क्या फैक्टर्स हैं? फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, कैसा होगा, क्या होगा, कितना करंट फ्लो करेगा, है ना। मेन तो है कि करंट ज्यादा फ्लो करे, सही रहेगा। सर्कुलर है तो सर्कुलर ही होना चाहिए वो, ठीक है। जितना ज्यादा क्वाइल्स, नंबर ऑफ क्वाइल्स रहेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहाँ एक क्वाइल है, कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ज्यादा क्वाइल होगा ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलो तो हम लोग का जो अगला पॉइंट है वो क्या है, वो है फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। फैक्टर है ये दिया हुआ, अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट सर्कुलर करंट कैरिंग या करंट कैरिंग सॉरी गलती हो गया, वाई कैरिंग कंडक्टर। क्या क्या जो प्रभावित कर सकता है चीजों को, है ना। क्या क्या चीज जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित कर सकता है, मतलब कम होगा ज्यादा होगा, यहाँ हम लोग पता करेंगे। तो अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया, पीछे भी था ये चीज। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मतलब करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट वही रहा तुम्हारा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। कोई दिक्कत है ना। उसके बाद अगला अगर देखें हम लोग इसी में, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ क्वाइल्स। मान लो करंट थोड़ा कम फ्लो कर रहा है, क्वाइल्स ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। भले करंट खपत हो जाए तुरंत, कम टाइम में वो करंट जो है पूरा खत्म हो जाए, है ना, लेकिन वहाँ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्न्स ऑफ क्वाइल, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल। तो मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स TURNS टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स TURNS टर्न्स ऑफ क्वाइल। कोई दिक्कत, ठीक, जितना ज्यादा रहेगा। उसके बाद इससे ये क्या पता चल रहा है, टर्न्स का मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मतलब एड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप। अगर दो लूप है तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक जगह आ जाएगा, दो लूप एड हो गया, ठीक है। फिर एक लूप और बनाया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड एड हो गया, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स हैज सेम डायरेक्शन। और ऐसे क्यों हो रहा है, मान लो ना कि ये है सर, आप बोल रहे हैं ठीक है समझ में आ रहा है, जैसे ये मान लो ये हो गया,
प्लस और ये माइनस, राइट। और ये गया, ऐसे समझ लो कि ये बना रहा है, दिक्कत। लूप पहले एगो था, एगो लाते यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, इधर कर देते हैं, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इस डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो ज्यादा बनेगा। वो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहीं बगल में भी क्रिएट हो गया, यहाँ 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 भी क्रिएट। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। करंट तो वही फ्लो कर रहा है हमेशा। हाँ, लेंथ ऑफ वायर भले ही थोड़ा बढ़ जाए, लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ जाए भले, है ना, करंट तो वही रहेगा। उसके बाद आता है सोलेनोइड्स। क्या आते हैं, सोलेनोइड। एक्चुअली ये सोलेनोइड्स ही बन चुका है, ये समझ रहे हो बात। ये सोलेनोइड्स है जो करंट अगर पास कर रहे हैं, लूप बना हो बहुत सारा, तो दैट इज क्या उसको बोलते हैं, सोलेनोइड्स। तो इसको अभी बता दें या तो इसको रहने दें, अभी बता दें, कल बता दें। अच्छा।